हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर दीप्ति मिश्रा और आज का मेरा टॉपिक है हेलिटोसिस के ऊपर, जिसको कि फीटर ऑरिस भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हेलिटोसिस होता क्या है, या ये जो बैड ब्रेथ होती है, जो फाउल ब्रेथ होती है, ये क्या होता है। तो आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास में ही या फिर अपने घर में ही आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से अक्सर गंदी बदबू आती है और जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। तो अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे मुंह से गंदी बदबू आती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण ये होता है कि आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, या फिर आप शायद रात में ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है टंग स्क्रैपिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह से भी बदबू आती है। और दूसरा जो है, अगर आपको जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पेरिडोंटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपके दांतों में बहुत सारा कैलकुलस है, तो टंग कोटिंग की वजह से भी आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। या फिर कोई आपको सिस्टमिक डिसीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में ऐसा होता है कि एसीटोन स्मेल आने लग जाती है आपके मुंह से। या फिर आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, या फिर लिवर की कोई इशू है, या फिर आपको जीआरडी है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं। अगर आप मीट वगैरह ले रहे हैं, या फिर आप ऐसी कोई डाइट ले रहे हैं जिसमें कि स्मेल आती है, लाइक आप अगर अनियन देखें या फिर आप गार्लिक लें, तो अनियन और गार्लिक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि अगर आप खाते हो तो आपके मुंह से स्मेल आती है, पर वो कुछ टाइम के बाद चली जाती है। या फिर आप कोई ऐसे बेवरेजेस यूज़ कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, स्मोक कर रहे हो, तो भी आपके मुंह से एक स्मेल आती है। या फिर आप कोई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उस प्रोडक्ट से भी आपके मुंह में एक स्मेल आने लग जाती है। आपका मुंह जो है हमेशा सूखा रहता है, ठीक है, सलाइवेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसको कि हम ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं। ड्राई माउथ की अगर प्रॉब्लम है आपको, या फिर आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो भी आपको जो है हेलिटोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। ये अब जानते हैं कि हेलिटोसिस की प्रॉब्लम आती क्यों है। तो ये जो हेलिटोसिस की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली ओरिजिनेट होती है वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड की वजह से। जैसे तो आइए जानते हैं कि ये जो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होते हैं हमारे मुंह के अंदर। तो जो हमारे मुंह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, वो एक्चुअली प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन करते हैं। जो भी प्लाक है हमारे मुंह में, जो भी इंटरडेंटल प्लाक फंसा रह जाता है, उसका डिग्रेडेशन करते हैं। जो भी प्रोटीन होता है सलाइवा में, जो चीज़ों को ये प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से हमारे मुंह में एक बैड ब्रेथ, एक फाउल ब्रेथ की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको कि हम हेलिटोसिस बोलते हैं। तो अब आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दिन भर में 2 बार ब्रश करें। स्पेशली रात की ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रात में आप ब्रश करें, आप टंग स्क्रैपिंग करें, अच्छे से टंग क्लीन करें। तो अगर आपके मुंह में कोई पैथोलॉजी है, कैंसर है, या कोई डिसीज़ है, तो आप उसको सबसे पहले ट्रीट करवाएं। और तीसरी चीज़, आप स्केलिंग के लिए, डेंटल स्केलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। इससे भी आपके इंटरडेंटल एरियाज में या जो भी कैलकुलस है, जो भी प्लाक है, वो पूरा थॉरोली क्लीन हो जाएगा। चौथी चीज़, आप फ्लॉस का यूज़ करें, क्योंकि इंटरडेंटल एरियाज में हमारा ब्रश जो है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें फ्लॉस की ज़रूरत होती है। नहीं तो इंटरडेंटल प्लाक जो है वहाँ पर बनने लग जाता है सकते हैं। या फिर हम माउथ रिंसेस ले सकते हैं, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन वगैरह। माउथ वॉशेस में हम जनरली क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करते हैं। तो क्लोरहेक्सिडिन क्या करता है कि जो बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका जो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड है वो कम प्रोड्यूस होगा। आप च्युइंगम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जिनके यूज़ से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मुंह में होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और आपके मुंह से बैड स्मेल की प्रॉब्लम चली जाती है। आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मेटल सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में बैड स्मेल नहीं आती है। तो आई होप आपको हेलिटोसिस, उनके कारण और उनका ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।